सारा जो कंट्रोल है भाई के हाथ में। और वाह, स्पीड स्पीड देखो, स्पीड, ब्रेक, बैक। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। और दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं गांव गंगोली, जिला जींद, हरियाणा के अंदर। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये मकान, जिसके ऊपर लिखा हुआ है देसवाल। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, देसवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। एक देसी इंजीनियर, जिसे हम कहें देसी इंजीनियर, जिसने अपने खुद के माइंड से ऐसे ऐसे आइटम तैयार किए हैं जिसे देखकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैरान रह गई हैं। और उसके पास बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर भी कि जो कारनामा मनोज भाई ने किया है वो काबिले तारीफ है। और इसके लिए बेहद जद्दोजहद करनी पड़ती है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो एजुकेशन की बात करें मनोज की, तो वो 12 पास है। और 12 पास के बाद अब मनोज ने वो कारनामा किया है जो बड़े बड़े डिप्लोमा मैन इंजीनियर नहीं कर सकते। आइडिया लगाइए, गैस कीजिए कि हम आपको क्या दिखाना चाहते हैं। ये छोटे छोटे खिलौने, जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं खिलौने, और इन्हीं खिलौनों की वजह से आज एक बड़ा कारनामा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये छोटे छोटे से खिलौने एक आइडिया पैदा करते हैं। और एक आइडिया ऐसा कि आपको रातों रात पूरी दुनिया के अंदर फेमस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि आप रातों रात कुछ कर सको। ये देखिए, है वो दूसरी तस्वीर। ये देखिए, ये है वो दूसरी तस्वीर जिसे भाई ने बनाया है। कहते बस नजरें जमाए रखे और देखते रहे। हर एक चीज पर आप नजर बना के रखोगे तो आप समझ जाओगे कि हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक ये है, तो उसके ठीक अगले ही साइड में एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये आइसर 99, ये है आइसर 99। इसने ये खुद बनाए हैं। ये किसी बाहर की कंपनी ने नहीं, बल्कि हरियाणा के एक लड़के ने बनाए हैं। आइसर 43। सारा जो कंट्रोल है भाई के हाथ में। और वाह, स्पीड स्पीड देखो, स्पीड, ब्रेक, बैक। टार्जन द वंडर कार आपने देखी होगी, और ठीक उसी तरह टार्जन द वंडर कार की तरह ही आपको ये सीन नजर आ रहा है। और ये टार्जन द वंडर ट्रैक्टर, जिसको बनाया है भाई मनोज कुमार ने। शौक था बचपन से, चौथी पांचवी क्लास में था तब से मैंने मतलब तोड़ना फोड़ना कुछ बनाना, तो तभी से ऐसी ऐसी हलचल करता रहता था मैं। तो जैसे हम बड़े होते गए, उसके बाद थोड़ा बड़ा सोचना शुरू किया, बजट भी अपने आप रेडी किया। उसके बाद फिर जो ये अपने देख की जो दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल है, और ये 3 मिनी ट्रैक्टर, यानी कि नमूने ही एक तरह से ये। तो एक तो रिमोट कंट्रोल है, आज तक रिमोट कंट्रोल मैंने ट्रैक्टर कहीं पर भी नहीं देखा था। उसके बाद छोटे आकार वाले ये 2 ट्रैक्टर्स बनाए हैं, जिसमें एक में बाइक का इंजन लगा दिया, और इसके अंदर Honda GX200 इंजन है, जिसको यूनिवर्सल इंजन भी बोलते हैं। तो उसके पीछे गियर सिस्टम फिट करके, PTO फिट करके इनको डेवलप कर दिया। ये देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची साइकिल 12 फुट की है मनोज भाई। हाँ, ये 12 फीट की हाइट है। 12 फुट की है, और ये रिमोट से चलता है। ये छोटा रिमोट से चलता है, ये पेट्रोल से चलता हाँ, है। ये पेट्रोल इंजन, इसमें बाइक का इंजन लगाया गया। बाइक का इंजन लगा हुआ, और इसके अंदर भी पेट्रोल वाला इंजन है। इसके अंदर भी पेट्रोल वाला इंजन है। ये जो देशवाल चैनल है उस पे डाल रखिए। एक खासियत ये है कि बाइक फिसलेगी नहीं इसमें कीचड़ में भी, और दूसरी खासियत ये है कि बाइक है अनबैलेंस नहीं होगी। काफी बार चलाया है, कर्मो भाई भी आए थे, वहां पर भी चलाया था। उससे पहले जमाने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था चलाने के लिए। गलती करी आपने, बस कर्मो को इसके ऊपर बिठाना था। कर्मो भाई उसके जो पैर है ना वो छोटे थे तो इसीलिए उसके पैर नहीं पहुंच पाए, तो फिर मन नहीं चलाना था। क्योंकि जो ग्रेविटी है इसके अंदर, जो बैलेंसिंग की है, उसकी जो पीछे की साइंस है वो मेरे को पता, कर्मो भाई को पता नहीं था, इसीलिए मैंने चलाई। तो अभी चलाएंगे
छोटा हाथी कौन सा चलेगा जिसमें? ये चला देंगे। और देखिए इसके ऊपर बैठ जाइए आप। भाई इसके अंदर भी LDC मोटर लगाई है। जी, जी। ये जो बैटरी से ऑपरेट होगी, और जो इसका दिमाग है ना इस सीट के नीचे रखा है मैंने। अच्छा जी, ये सारा इसका दिमाग है। हाँ, ये इसका दिमाग है, जैसे ये मोटर को कंट्रोल करेगा। जी, जी। ये रिवर्स फॉरवर्ड गियर के लिए 3D प्रिंटर से डिजाइन किया है। मस्त। ये जैसे हॉर्न के लिए, जैसे हम इसको तो ये मतलब हरकत में रहे, ये इसका जो वायरलेस कनेक्ट कर रखा है ये डिवाइस है इसके अंदर। जी, जी, जी। और जो ये और ये इसकी स्टीयरिंग और जो अदर्स पार्ट्स उनको कंट्रोल करता है। भाई देखिए, ये देश इंजीनियर कहें, देश का सौभाग्य कहें कि इस प्रकार से लोग जो है, हाँ, ये लोग है। भी जो है अब इंजन इसके अंदर लगाए गए हैं। ये भी चलेगा मनोज भाई? हाँ, ये भी चलता है। और बैठो आप, दीपू बैठ बैठ। अरे अरे आजा। अभी हो गया है शुरू। और इसमें ना बाइक का इंजन लगा है पल्सर 180 का। तो ये है लगभग 9 गियर में है। जैसे 5 बाइक के गियर है और इसके पीछे एक अलग से गियर बॉक्स लगा दिया है जिसकी स्पीड कम कर दी, इसकी पावर इंक्रीज कर दी। अकेले को तैयार करने में कितनी कॉस्ट लगेगी? इसको अकेले को तैयार किया था मैंने 60 से 65 की जो कॉस्ट आई थी मेरे, टोटली 60 से 65 हजार रुपए। क्योंकि जो छोटा ट्रैक्टर है वो कंपनी निकाल के देती है, जो उसके अंदर चलता है अपना गन्ने के अंदर, तो मेरे ख्याल में 1.5 से 2 लाख रुपए देते हैं। 2 से ऊपर ही होगी शायद उसकी कॉस्ट। तो ये तो सिर्फ आपने मतलब 65 हजार में तैयार कर दिया कंप्लीट। ये तो काम करेगा? हाँ, बिल्कुल चलता है। जैसे खेत से चारा लेके आना है, वाटर टैंक जोड़ सकते हैं इसके पीछे, और जैसे कोई भी मतलब गाड़ी है या और कुछ भी व्हीकल इसके साथ हम टॉय भी करके लेके आते हैं। इसकी ट्रैली भी बनाई है, जो बाइक के पीछे लगाते हैं ना 4 पहिए की या 2 पहिए की ट्रैली, वो ट्रैली इसके पीछे अटैच हो जाती है। और नहीं, ऐसा कि हमारे पास इसकी थोटी नहीं है, ये अपने शौक के लिए बनाए हमने। हाँ, तो इनको हम सेल नहीं करते। ठीक है, तो हम किसी के लिए बना भी नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही अपने शौक के लिए बनाए थे। यदि किसी लोग आपकी जरूरत पड़ेगी तो हेल्प करोगे? हाँ, हेल्प कर देंगे उनको बनाने में। कर देंगे। बड़े वाला भी चलता है? हाँ, बड़े वाला भी आएगा। सुप गैरेज है, इसके अंदर ऐसा माहौल बनाया हमने कि हम ऐसे नई आइडिया हर टाइम बनाते रहे, सोचते रहे। और पीछे आपको इंजन भी दिखाया सर ने आपने, तो HMT ट्रैक्टर के लिए उस इंजन को लाया गया है। और स्टीयरिंग भी इसके पीछे यहाँ पे कुछ पार्ट है। सिद्धू मूसेवाले का बनाएंगे वो कौन सा है? वो इंजन रखा उसका है, ये वाला सिद्धू मूसेवाले के लिए। ये वाला? हाँ, ये वाला जो इंजन है HMT 5911 में लगाएंगे इसको। और ये नहीं कि वो तो पेट्रोल में है, ये डीजल में होगा। ये डीजल में होगा। हाँ, और जो एवरेज है वो भी मतलब 25 से 30 के बीच में होगी इसकी एवरेज जी। भाई सिद्धू मूसेवाले का 811 जो ट्रैक्टर है उसका इंजन हमने आपको दिखा दिया। भाई के मन में है कि उस गायक के लिए, उस देवता ही कहेंगे भाई, इस जमीन पर जिसने गाने गाए लोगों को, उसके पिताजी के पास हम गए थे। तो जो सिद्धू मूसेवाले भाई साहब आज तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कलाकारी को बिल्कुल सलाम है। तो कितने इतने फेमस जो गायक थे वो तो चले गए, लेकिन उनकी कुछ यादें हैं, उसी की याद में हम भी HMT 5911 ट्रैक्टर जरूर बनाएंगे। तो जो उनका ट्रैक्टर था 5911 वो उनके लिए जोटा था, तो वो बड़ा जोटा था, लेकिन जो हम उनकी याद में बनाएंगे वो छोटा जोटा बनाएंगे। छोटा बनाएंगे भाई, बड़े वाले को भी चलाओ फिर। और भाई इसके अंदर है Honda GX200 इंजन है। इसकी स्पीड हम जैसे इसके साथ खेत में गुड़ाई भी करते हैं, तो इसकी स्पीड 15 से 20 रखी है, लेकिन कैपेसिटी ज्यादा है। हाँ, इसकी स्पीड 45 तक पहुंचा। छोटे वाले ये 15 से 20 के बीच में है।
जबरदस्त है, पूरा उठाता है। इसकी कैपेसिटी बता दूं मैं आपको, 3.5 टन वजन को कैरी कर लेता है ये वही ट्रैक्टर में। उसको नहीं, वो इससे छोटे वाला जो न्यूल है ट्रैक्टर 56 पीस है ना, उसको ज्यादा, वो इससे छोटा है, इसकी कैपेसिटी उससे भी ज्यादा है। आपके अंदर में क्या तैयार करेंगे? जैसे तो HMT 5911, उसके बाद इसके मतलब बक्से को यूज किया जाता था, ऑल टाइम डी मॉडल का ट्रक है, तो वो लुप्त हो चुका है। हाँ, वो हाँ डी मॉडल बोलते हैं, तो वो खत्म हो चुका है, यानी लुप्त हो चुका है। तो उसको भी मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए उस ट्रैक्टर को भी मतलब ट्रक को भी डिजाइन करें ट्रैक्टर के साथ। तो भाई